कल हम लोग क्या किए थे, इसके बारे में पढ़े थे, क्या चीज के बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में। जैसे समांतर श्रेणी का पढ़ने का मतलब क्या है, आज इसी टॉपिक पर आपका ये जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर 5.2। अभी तो आप हम लोग अभी हम लोग कौन बनाया है, 5.1 बनाया ना। 5.1 में केवल संबंध किसका जोड़ा था, सर्वांतर और प्रथम पद, यही दो का। अब जो इसमें समांतर श्रेणी में जो पद है, आपको पता है क्या, पहला पद क्या होता है, पहला पद क्या, तो हम लोग A1 से शुरू करते हैं, वो क्या होता है ए, है ना। इसी पर दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद क्या, A2, जिसको हम लोग क्या A प्लस सी, ये कैसे आता है, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये ए प्लस डी कैसे आता है, ये हम लोग क्या है डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो ये तीसरा पद है A3, क्या होगा A प्लस 2D। इसी तरह बच्चों क्या है ना, इसी तरह तो कल निकाले थे। यदि कोई बोलेगा 50वां पद, कोई बोलेगा क्या 50वां पद, क्या A50 है ना। A50 मतलब क्या, A प्लस 49D। देखिए इस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है 5.2 चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। 5.2 चैप्टर में कहीं लिखा रहेगा 13वां पद, कहीं लिखा रहेगा 12वां पद, कहीं लिखा रहेगा 16वां पद। समझ जाएगा 16वां पद कहने का मतलब क्या है, A प्लस 15D, यानी एक डी कम। अब एक डी क्यों कम होता है, ये भी हम लोग कल पिछले क्लास में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब यहां से मान के चलिए जैसे nवां पद बोलेगा, nवां पद an जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो अब देखिए जैसे यहाँ 50 है, हमने क्या किया, इस 50 में से एक कम कर दिया। ये तो सभी पदों में है, ये क्या है आपका, देख लीजिए A1 में भी है, A2 में भी है, सब में ए, केवल बदल कहाँ रहा है, डी के स्थान पर डी का कोफिशिएंट क्या बदल रहा है, डी का कोफिशिएंट मतलब डी का गुणांक बदल रहा है। हाँ जैसे क्या A3 है तो यहाँ पर क्या आ गया, डी का गुणांक कितना, तो यहाँ 50वां पद है तो डी का गुणांक कितना हो गया 49, यानी 50 में से एक कम। इसी तरह यदि हमारा यहाँ n है, ये तो a होगा ही, प्लस इस n के जगह पर क्या लिखेंगे, n माइनस कितना 1 और d, ये आपका क्या है, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पर आपका एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक का टोटल क्वेश्चन बनेगा। अब कैसे बनेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे बनाना है। ये देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि एन भी लिखा रहता है, हाँ कहीं कहीं एन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं सीधे एल भी लिखा रहता है। क्या कहता है, अंतिम पद क्या है, एन जो है ना आपका वो क्या है, अंतिम पद कहता है समांतर श्रेणी के सबसे अंत वाली संख्या, पता है समांतर श्रेणी आपका कोई है, उसका जो सबसे अंतिम में होगा, शुरू वाला को प्रथम पद, शुरू वाला को क्या प्रथम पद, कल हम लोग पढ़े ना, जहां से शुरू होता है उसको क्या प्रथम पद कहते हैं, और उस श्रेणी का जो सबसे अंतिम पद होगा उसको क्या कहेंगे, अंतिम पद कहेंगे। अतः कि वाली संख्या क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। इसे ए एन या एल या टी एन से क्या किया जाता है, एन मतलब क्या, एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ, समांतर श्रेणी का क्या एनवा टर्म, यानी क्या एनवा टर्म, एनवा टर्म मतलब टर्म को क्या हिंदी में कहते हैं, एनवा पद, ठीक है ना। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द टर्म, यानी कितना बड़ा आपका श्रेणी दिया गया है, और टीएन का मतलब क्या, लेंथ ऑफ टर्म, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। ये आपको समझना है कि मान के चलो कहीं पर श्रेणी 2 4 6 8 10 इस तरह से बढ़ रहा, यहाँ पर क्या हो गया 52 पर, ठीक है। यानी शुरुआत कहां से हुआ और जाकर कहां पर रुका, ये जो जहां पर शुरुआत हुआ है वो आपका ए है, और जहां पर ये अंत हुआ है ये आपका क्या है, ए एन है, ठीक है। तो दिक्कत है इसमें, समझ पहचानिएगा ना, जो अंतिम में रहेगा वो क्या ए एन, इसी को जनरल में क्या लिखेंगे, जनरल में लिखते हैं इसे
A1 A2 A3 A4 डॉट 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 क्या n लगा देते हैं। अब जहां n क्या होता है हमारा, n क्या है, प्राकृतिक, प्राकृतिक है। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है कि जब एक से शुरू होता है, कुछ भी हो सकता है, 10 15 20 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है। संख्या का तो कोई अनंत है, संख्या अनंत है ना, संख्या का कोई अंत तो नहीं ना है। तो ये n हमारा क्या है, प्राकृतिक। ये आपको समझना है कि अंतिम पद क्या होता। जैसे 5.2 में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए देखिए नीचे में पहला में क्या दिया है, ए बराबर कितना 7, टी बराबर कितना 3, एन बराबर कितना 8। आपको क्या कहता है, एन। एन बराबर फॉर्मूला आपको अभी जस्ट हम बता चुके हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए का वैल्यू कितना 7 प्लस एन कितना 8 माइनस 1, टी हमारा कितना हो गया 7 प्लस 8 में से 7 गुना कितना 7 प्लस 7 या 21 कितना आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा। दूसरा इसी का दूसरा में देखिए क्या दिया है, दूसरा देखिए ए बार दिया कितना -18, डी दे दिया क्या खाली दे दिया, यानी कि आपको डी का मान निकालना है। एन बराबर दे दिया 10 और ए एन बराबर कितना, फॉर्मूला वही लगाना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला एक ही याद रखना है। ए एन बराबर कितना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या, तो जो मान दिया केवल उसके स्थान पर रख दीजिए। ए एन क्या, ए बराबर कितना हमारे पास 12 प्लस एन हमारा कितना 10 माइनस 1 कितना। अब देखिए अभी ये डी का निकालना है मान, इसके साथ अभी प्लस में क्या है -18 है, इसको इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा माइनस इधर प्लस 18, इधर क्या आपका 0, 0 में जोड़ेंगे 18 में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इधर बच गया क्या 10 में से कटे कितना 9 डी, 9 डी बराबर कितना 18, ये बराबर कितना 18/9। ठीक किसका है आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। चलिए और भी क्वेश्चन अभी बनाते हैं। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा का पहला क्या कहता है सुनिए, कहता कि एपी क्या कहता है, एपी 10 7 का डॉट डॉट का पद, क्या दिक्कत है, ये तो श्रेणी में हमारा दिया ही एपी में है ही। अब ये कहां से शुरू हुआ है 10 से 7 4 डॉट डॉट कहा उसका किस कौन सा पद ज्ञात करना है 30वां, कहां से शुरू हुआ वो ए, हमको डी निकालना है। डी बराबर क्या था, दूसरा पद में से पहला पद को क्या करना है घटाना है, 7 में से 10 को घटाना कितना। अब आपको क्या कहता है 30वां पद, क्या करा आपको 30वां पद, 30वां पद मतलब क्या ए 30 बराबर क्या ए प्लस कितना 29 डी। अब देखिए ए का मान हमारे पास 10 प्लस 29 गुना डी का मान कितना 10 प्लस माइनस 29 दिया कितना 87, 87 में से 10 घट गया कितना 10, है कोई भारी इसमें है, बनना देंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हम जो जा रहे हैं बनाने के लिए, उसमें अलजेब्रा लगेगा, फिर अलजेब्रा तो हम लोग मैथ में पढ़े सर को समीकरण को एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए, फिर उसमें कहाँ गए केमिस्ट्री में पढ़े कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, उसमें भी अलजेब्रा। अब देखिए एपी में भी समांतर श्रेणी का जब क्वेश्चन बनाएंगे ये भी आपको क्या लगेगा अलजेब्रा लगेगा। तो देखिए अभी देखते चलिए खाली, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए जैसे क्या है, हम एक पहला क्वेश्चन छोड़ देते क्योंकि पहला आसान है, दूसरा तीसरा चौथा बनाते हैं। जैसे दूसरा बनाते हैं 3 नंबर का कितना, दूसरा क्या है ऐसे ब्लॉक दे रखा खाली, फिर दे रखा कितना 13, फिर ब्लॉक, फिर कितना। अब देखिए कहने का मतलब इसको क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, ये कह रहा कि ये जो आपको दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है, क्या आपका तो इस ब्लॉक में क्या आएगा, इस ब्लॉक में क्या आएगा हमको पता नहीं है, तो सब कुछ पता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना।
देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो समांतर श्रेणी में है ये आपका क्या है, पहला पद है। पहला पद मतलब ये आपका क्या है, दूसरा पद यानी A2, और ये क्या आपका तीसरा पद, और ये क्या है आपका, तो क्लियर आ गया ना, समझ में आ गया ना। समांतर श्रेणी में है जहां से शुरू होता है वो क्या होता है, पहला पद, उसके बाद दूसरा पद, उसके बाद तीसरा पद, उसके बाद इसी तरह पदों की संख्या क्या होती है, बढ़ते जाती है। आपको यहां से देखिएगा A1 मतलब क्या, ए नहीं पता है, खाली स्थान दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है, पहला बात। दूसरा पद क्या, A2, A2 मतलब क्या, A प्लस बी बराबर आपको कितना दिया है 13, समीकरण क्या फर्स्ट, समीकरण क्या मानेंगे फर्स्ट। फिर A3 आपको नहीं दिया गया है, तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D बराबर क्या 8, ठीक है। अब इसको मान लेंगे क्या, तो ठीक है ना। अब क्या है आपके पास A4 दिया है, A4 मतलब क्या, A प्लस 3D बराबर कितना दे रखा है 3, ना, ठीक है कि नहीं है, 3 मान लिए। अब देखिए कुछ समझ में आया, इन यानी इस समीकरण को और इस समीकरण में ए और डी है, इस समीकरण में भी ए और डी है। यदि और इनका इधर मान भी दिया कुछ, इधर इसका कुछ मान दिया, यदि इन दोनों को यदि सोल्व किया जाए तो ए और डी का मान यहाँ या आ सकता है। अब यहाँ पर कौन सा सबसे आसान, तो हम पढ़ाए क्या बाबू, लुप्तीकरण, लुप्ते कर दो, गायबे कर दो, हाँ टेंशन हमको नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, समीकरण में एक का देखो, ए का गुणा कितना, ये भी ए है, ये भी, दोनों का चिन्ह इधर भी प्लस इधर भी प्लस, क्या लिखेंगे सीधे, समीकरण ए का माइनस क्या समीकरण, ठीक है। ए प्लस डी बराबर कितना 13, और ए प्लस 3D बराबर कितना 3। देखिए माइनस माइनस घटने वाला का चिन्ह क्या होता है परिवर्तन, कि भाई साहब लुप्त हो गए, चलो अब हमको यहाँ नहीं रहना है, फाइवे कर देते। अब यहाँ देखो 3 को डी माइनस में, ए को डी क्या है आपका प्लस में, तो माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस की 13 में से 3 घट गया कितना 10, डी बराबर कितना, तो डी दो के साथ क्या है मल्टीपल में, क्योंकि दो और डी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इधर गुण इधर क्या है आपका गुना में, तो उधर क्या होगा भागा में, कितना -2 को पंचे, डी का मान निकलेगा कितना माइनस। अब जैसे ही डी का मान निकला तो हम क्या किसका मान निकालेंगे ए का, तो लिखेंगे क्या डी का मान एक में, करण एक में क्या करने पर रखने पर। अब जिस समीकरण को हल कर रहे हैं उसी में न रखेंगे, समीकरण 1 और 3 को हल कर रहे हैं, या तो 1 में रखिए या 3 में रखेंगे, रखेंगे तो चलिए रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 हमारा क्या है ए प्लस डी बराबर कितना 13, ए प्लस डी का मान कितना -5 बराबर कितना 13, ए बराबर कितना 13, इधर -5 है तो उधर +5, ए बराबर कितना 18। अब हमको किसका मान निकालना है A3 का, हाँ तो A3 बराबर क्या है आपका ए प्लस कितना 2D, ए का मान तो हमको कितना निकल गया 18 प्लस 2 और डी का मान हमको -5, क्या लिखेंगे 18 प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10 बराबर कितना 8, सारी मान 8। अब जो बच्चों क्या है ना, देखिए में आपको क्या भरना है, भरना है 18, भरना है कितना, क्लियर है, डॉट है किसी को समझ में आ रहा है ना। इस तरह से आपको क्या करना है क्वेश्चन को, हाँ क्लियर है। इधर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी देखिएगा यहाँ पर पहला दिया क्या आपको 7, 13,
डॉट 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 कितना आ गया, ताकि इसमें पद है, पद मतलब याद करने, आपको तो पता है ना कि ए बराबर कितना 7, 3 निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे कितना, 13 में से 7 घटाएंगे 6, और आपको अंतिम में कितना 8 है। अब कहता क्या है इसमें n का मान, फॉर्मूला तो वही लगाइए, तो क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू ये हमारा कितना 1 कितना, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में इधर क्या लाएंगे, तो 5 प्लस -7 बाहर इधर कितना -1, हाँ ठीक है। 205 में से 7 घटाएं कितना 100 कितना, सही है। 15 में से 7 गया कितना 8, हाँ 100 कितना 98, और कितना n-1 गुना कितना 6। और देखिए इधर 6 गुना में इधर लाएंगे क्या होगा, भागा में उधर क्या बच गया n-1, 6 से काटिए 6 3, फिर 6 3 यानी क्या n-1 बराबर कितना 30, बराबर कितना 30, इधर माइनस में आ गया। श्रेणी में यहां से लेके यहां तक ये जो एपी है इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, यानी इसमें टोटल कितना है आगे होगा, और ठीक है ना, टोटल इसमें कितना है 29 पद। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, कहता उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, 11वां पद 11वां पद 11वां पद क्या होता है बच्चों, ए प्लस कितना 10d, ये आपको कितना दे रखा है 38, है ना। और कहता है कि 16वां पद, और क्या कहता है 16वां पद, 16वां पद मतलब क्या ए प्लस 17d, ये आपको कितना दे रखा है, एक क्या, तो इन करके ए और डी का मान क्या कर लेंगे, ए और कैसे मान क्या कर, अभी तो जस्ट हम लोग इसको पढ़े ही हैं, क्या लिखेंगे एक क्या, तो ए प्लस 10 बराबर 38, ए माइनस 15d बराबर कितना 76, ठीक है ना। घटाएंगे 3 बदल दीजिए, ये कट जाएगा, 15d में से 10d माइनस 5d, 76 में से 13 में से 8 गया कितना 5, 7 6 बच गया, 6 में से कितना फिर कैसा माइनस, ये बराबर कितना ये बराबर कितना 7। अब डी का मान कहाँ रखेंगे, एक या दो में किसी रखेंगे क्या, डी का मान समीकरण एक में क्या करने पर रखने, ये क्या है हमारा ए प्लस 10 बराबर कितना 38, ए प्लस डी का 10 गुना डी का मान कितना 7 बराबर कितना 38, ए प्लस 10 सत्ते बराबर कितना 38, ये बराबर कितना 38, इधर प्लस है तो उधर माइनस, ये बराबर कितना 10 में से 8 गया कितना 2, 6 में से 32, लेकिन कैसा, अब हमको क्या पद ज्ञात करें, क्या कहता है आपका सॉरी 31वां पद, क्या कहता है 31, क्या कहता है आपको 31वां पद ज्ञात करें, पद में क्या ए प्लस 30d, ए का वैल्यू कितना -32 प्लस 30, डी का वैल्यू कितना 7, -32 7 21 दूसरा 10 घटा दो, 10 में से कितना 8, यहाँ बच गया 0, 10 10 में से 3 गया कितना 7, यही आपका क्या है उत्तर है।